स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड इसका है जो ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है एमडीएस यूनिवर्सिटी के पेपर में। तो ये पूछ रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन पहले करेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे स्टैंडर्ड एरर क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ जो वेट है वो लिख लेते हैं। तो ये इसका वेट होगा, यही हमारा क्या होगा, वेरिएबल यानी कि एक्स होगा। ठीक है, अब दूसरी जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो हम इसको कौन से मेथड से करेंगे, मैं इसको करने वाला हूँ शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे निकालूंगा एज्यूम्ड मीन से डेविएशन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि एज्यूम्ड मीन इसमें से कोई से ही मान सकते हैं या फिर इसके अलावा भी कोई से मान सकते हैं, पर कैलकुलेशन ईजी रहे इसलिए मैं इनमें से एक मान लेता हूँ। चलिए मान लेता हूँ, जैसे एज्यूम्ड मेरा है 130। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ से डेविएशन निकालना है। तो फर्स्ट डिवीजन क्या हो जाएगा, 110 माइनस 130 करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 10, ये हो जाएगा प्लस का 20, ये हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, अब डेविएशन निकालने के बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो नंबर ऑफ वॉइस दिए गए हैं फ्रिक्वेंसी, उससे मैं क्या करूँ, डी से गुणा कर लूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफ डी एक्स, क्योंकि जो शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था सिग्मा इक्वल टू अंडर द रूट समीशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, एक तो सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स चाहिए, मतलब कि एफ डी एक्स चाहिए होगा, और मेरे को एफ डी एक्स का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू में निकालूंगा एक एक करके। और पहले जो मैंने बताया था कि यहाँ पे एल्जेब्रिक साइन यानी कि प्लस माइनस का कोई महत्व क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे वैसे इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वापस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और भले इसमें एफ डी एक्स जो अगर माइनस में भी आया तो इसमें पुट करेंगे तो होल स्क्वायर होने के कारण वापस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसलिए इसमें जो डाटा है उसका प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने डेविएशन निकाल लिया, एफ और डी एक्स को इससे गुणा कर लेंगे। तो आप जब भी इसको गुणा करें तो ऐसे दूसरा वाला हाथ जो है ऐसे ऊपर रख लेना, ताकि ये मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा 40, और एक के नीचे एक लिखेंगे ताकि एकदम करेक्ट कैलकुलेशन हम कर सकें। ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, और ये भी हो जाएगा 60। तो जो सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स कितना आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 6 12 36 18। ठीक है, तो माइनस का 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमको अब क्या निकालना है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे अब निकालना है एफ डी एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 100, 0, 100, 400, और ये हो जाए 900। अब इन सबको एक के नीचे एक क्रम से लिखना है ताकि हम कैलकुलेशन और ये जो इसका सम करना है वो इजीली हो सके। कितना हो जाएगा ये 5 6 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 10, और ये हो जाएगा 1900। ठीक है, 4 5 6 4 10 और 1 9 19। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ये डी एक्स का तो वैल्यू निकालनी थी, पहले इसको एफ से गुणा कर लेते हैं, एफ डी एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एफ डी एक्स का स्क्वायर, तो एफ कितना है यहाँ पे 7, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, 8, और ये 800 हो जाएगा, 4 ये 0 0 हो जाएगा, 6 और 100 600, और यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 2। तो इसमें क्या है कि ये निकालने की तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे को इसमें निकालना क्या है, सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स, हमारा डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, तो इन सबको सम कर दो। ठीक है, तो ये 2 0 के बीच में कुछ नहीं आ रहा था, 2 0 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद कितना है 8 और 6 14 और 2 16, 8 और 16 38 24 24, और 6 30, और 2 32 का 2 हासिल लगी 3 3 2 5 और 2 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूले में इस सब की वैल्यू रखते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर यानी कि 700, ये आ जाएगा 7200 अपॉन एन। एन कितना है, नंबर ऑफ वॉइस कितने हैं टोटल, इनको जोड़ दो, सबमिशन ऑफ एफ यू ही होता है, वही एन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो 7 और 8 15, और 4 19 25 25 और 5 30, ये हो गया 30, माइनस सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स कितना रहा माइनस का 40 अपॉन माइनस का 30 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये
इसको इससे काट के देखते हैं, करता है नहीं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और ये 0 माइनस ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसलिए मैंने कहा था कि प्लस माइनस साइन की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 4 चौक 16 और 3 3 9, ये हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं कितना आ रहा है ये, 240 माइनस 9 एकम 9 और 7, ठीक है। पॉइंट लग गया 9 7 63, ठीक है, 63 और 7 वापिस 7, ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 240.00 माइनस 1.77, ठीक है। तो ये आ जाए 32832, ठीक है। तो अंडर द रूट आ जाएगा 238.23। अब हम चाहें तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी निकाले तो यहाँ तक भी आंसर जो है करेक्ट ही है, पर एक बार हम निकाल के देख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 15.43, ठीक है। तो 15.43 जो वेट है वो जो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन है। और इसको डायरेक्ट मेथड से करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे को यहाँ पे वेट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब सबमिशन ऑफ एफ एक्स करके हम उसमें सबमिशन ऑफ एफ का डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन निकल के आ जाएगा। मीन से हम क्या करेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे, और मीन से डेविएशन निकालने के बाद हम सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं कि अंडर द रूट सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन सबमिशन और मतलब एन, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे डी एक्स जो होगा वो होगा डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन से, ठीक है। तो ऐसे करके आप डायरेक्ट जो मेथड है उससे भी सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्यों किससे किया है, तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड किया। शॉर्टकट मेथड क्या कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत इजी होता है, इसलिए उससे करा मैंने। तो आप भी जब क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा हो कि डायरेक्ट से ही करना है तो शॉर्टकट मेथड से ही करना, ताकि इजीली कैलकुलेशन हो और आसानी से हो जाए, ठीक है। उसको यहाँ पे हमको निकालना था स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर द रूट एन। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 30। तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड एरर अपॉन अंडर रूट 30। स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा कितना था, 15.43, ठीक है। 15.43 हमारा था, तो इसको हम इसमें रख देते हैं, 15.43 अपॉन अंडर रूट 30। तो कितना हो जाएगा, 15.43 अपॉन में 5.47 के लगभग हो जाएगा। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर हमारा निकल के आएगा 2.81 के लगभग, ठीक है। तो यही जो है इस टाइप से हम स्टैंडर्ड एरर भी निकाल सकते हैं। तो हमारे को स्टैंडर्ड एरर पूछे तो भी हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकलेगा फिर स्टैंडर्ड एरर निकलेगा, ठीक है। तो अब हम